नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चलिए बच्चों, प्रश्नों की श्रृंखला में आज हम अभ्यास यानी प्रश्नावली 3.5 का चौथा सवाल बताने जा रहे हैं। कक्षा 10 वाले बच्चों के लिए है ये और बहुत अच्छा सवाल है। सवाल देखिए, क्या है सवाल। एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी हैं। एक राजमार्ग है, एक सड़क है जहाँ पर दो स्थान ए और बी हैं, 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं, यानी दोनों स्थानों के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। एक कार ए से और दूसरी कार बी से एक ही समय में चलना प्रारंभ करती हैं। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करती हैं तो वे 5 घंटे बाद मिलती हैं, ठीक है। और यदि वे एक दूसरे की ओर चलती हैं तो 1 ही घंटे बाद मिलती हैं। तो क्वेश्चन है दोनों कारों की चाल बताइए, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं, पहले एक डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम से आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। देखिए, मान लीजिए यहाँ पर एक राजमार्ग ये है, ध्यान से देखिएगा, ये आपकी राजमार्ग है ये, ठीक है। और रुक जाओ, मैं काले पेन का यूज करूँगी क्योंकि यहाँ ज़्यादा अच्छा दिखाई देगा। ये आपका राजमार्ग है ये, और यहाँ पर ये आपका राजमार्ग है। क्या ये आपका राजमार्ग है, एक ही लाइन बना दो, सीधे ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये राजमार्ग, यहाँ पर बिंदु ए है, यहाँ पर बिंदु ए है, और यहाँ पर बिंदु बी, और कहीं आगे बिंदु सी, कहीं आगे बिंदु सी, ठीक है। ये तीन स्थान को शो कर रहा है। तो एक राजमार्ग पर दो बिंदु ए और बी हैं, और दोनों बिंदुओं के बीच 100 किलोमीटर की दूरी है। मतलब यहाँ से यहाँ तक 100 किलोमीटर है। कितना है? 100 किलोमीटर की दूरी है। तो आप देखिए, हम शो कर सकते हैं कि यहाँ ये 100 किलोमीटर की दूरी है। कितना ये? 100 किलोमीटर की दूरी। हम यहाँ लिख सकते हैं इसको 100 किलोमीटर की दूरी। और एक कार ए से, एक कार यहाँ से और दूसरी कार यहाँ से, मतलब एक कार ए से और दूसरी कार बी से चलना प्रारंभ करती है, ठीक है। तो ये एक कार ए से दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। तो यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे बाद मिलते हैं। मतलब ये दोनों कार यहाँ पर एक साथ मिल जाती है। यहाँ पर एक कार ये आई, फिर इसी पर एक कार वो भी आ गई, यहाँ पर मिल जाती है। दोनों कार 5 घंटे बाद, कितने घंटे बाद? 5 घंटे बाद ये मिलती हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करती है तो वे 5 घंटे बाद मिलती है। मतलब ए भी इधर जा रही है और बी भी, ये कार भी इधर जा रहा है और ये कार भी इधर जा रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में ए को 5 घंटे। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए। 5 घंटे में एक जो ए पर जो कार है यहाँ पर पहुँचती है, और ये जो कार बी पर है, बिंदु बी पर जो कार है ये भी यहीं पर 5 घंटे बाद मिलती है। मतलब ये एक साथ चली, जैसे 10 बजे चली तो 10 बजे चली तो कितने बजे यहाँ पर पहुँचेगी? 11, 12, 1, 2, 3 बजे, यहाँ 3 बजे पहुँच जाएगी। और यह भी 5 घंटे में इतना ही दूरी, यानी 3 बजे ये भी यहीं पर मिलेगी। तो कहने का मतलब ये जो ए पर है कार, ये 5 घंटे में यहाँ पर आएगी, और ये कार जो बिंदु बी पर है यह भी 5 घंटे बाद यहीं पर ही जाएगी। मतलब इसकी स्पीड कम होगी, ठीक है। तो अब देखिए, पहले क्या करेंगे, दोनों कारों की चाल पूछ रहा है तो हम मान लेंगे, माना दोनों इधर चलते, इधर से, माना एक कार, यहाँ पर ए पर लिख रहे हैं, एक कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी कार जो बी पर है की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा है।
ठीक है, चलिए ये तो हो गया। तो अब देखिए यहाँ से यहाँ तक जाने में समय 5 घंटा लगता है, यहाँ से यहाँ तक जाने में समय 5 घंटा लगता है। तो ए द्वारा 5 घंटे में चली गई दूरी यानी AC होगी, ए द्वारा 5 घंटे में चली गई दूरी AC होगी। भाई 5 घंटे में यहीं तक तो आई है ना। तो लिखेंगे ए द्वारा चली गई 5 घंटे में दूरी कितना होगी भाई। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, यही होता है। तो दूरी निकालना है ना, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय। ठीक है, इस फार्मूले को याद रखिए। तो दूरी हमको निकालना, तो चाल कितना मान है आपने, x किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना लगा 5 अर्थात 5x। तो ए द्वारा चली गई यानी ए पर जो कार्य स्थित है उसकी बात है हो रही है। ए द्वारा चली गई 5 घंटे में दूरी कितनी है 5x। इसी प्रकार बी द्वारा यानी बी पर जो कार्य उसकी बी द्वारा, हम यहाँ ए की ही मान लिए हैं, यहाँ बी, ठीक है। बी द्वारा चली गई 5 घंटे में दूरी कितना हो जाएगी। अब बी की चाल कितनी है y किलोमीटर प्रति घंटा, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, अब y समय कितना वही है 5 अर्थात 5y, तो हम यहाँ लिख देंगे 5y। ठीक है, अब देखिए हम निकालना चाहते हैं ए बी, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर क्या हो जाएगा। अच्छा ये 5x किसके बराबर है, AC, और जो ये 5y है ये BC के बराबर है। आपने यही दूरी निकालना बी के लिए, तो BC तो 5y, और ए के लिए क्या दूरी निकालना है AC अर्थात 5x। तो हम ए बी निकालना चाहते हैं, तो ए बी बराबर क्या होगी, अरे भाई इतना में से इतना घटा देंगे तो ये आए, हमको निकालना है ए बी। तो ए बी निकालने के लिए क्या करेंगे, इतना में से इतना अर्थात AC में से BC, AC में से BC घटा देंगे तो याद आएगा। तो हम ए बी बराबर क्या लिख सकते हैं, AC माइनस BC, तो हम लिख सकते हैं AC माइनस BC। क्लियर। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, AC कितना है भाई, ए बी कितना है 100 किलोमीटर दे रखा है, AC कितना है आपका ये 5x, और BC कितना दे रखा है आपका 5y। अर्थात हम इसको 5 से अगर भाग दे देंगे, छोटा कर देंगे, तो 5 से भाग देंगे तो ये 20 बार में कटेगा, और ये क्या हो जाएगा x और ये y। अर्थात हम इसको लिख सकते हैं कि x माइनस y इक्वल टू 20 समीकरण 1। ठीक है, अरे यार ये कीड़ा कहाँ से घुस गया। चलिए आगे देखिए, ये जो पहला समीकरण बन चुका है। अब देखिए अब फिर सिचुएशन क्या कह रहा है, सिचुएशन अब बदल गई, सिचुएशन अब बदल चुकी है। क्या कह रही सिचुएशन कि जब ये दोनों कार्य यहाँ पर फिर वही राजमार्ग बना लेते हैं, यहीं पर बना लेते हैं, यहाँ ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि जगह भी कमी हो पड़ सकती है ना। ये यहाँ पर ए है और यहाँ पर आपका बी है। ठीक है, अब ये दोनों कार एक इधर चल रही है, एक विपरीत, एक दूसरे के विपरीत। ये यहाँ से यहाँ चल रही है, इधर जा रही है, ये इधर से इधर जा रही है, ये चीज़ है। दोनों कार अब ए और बी से एक अलग अलग दिशा में एक दूसरे की ओर, मतलब एक दूसरे की ओर आ रहे हैं। तो वही करें, यदि वे एक दूसरे की ओर चलती हैं तो 1 घंटे बाद मिलती है। कितने घंटे बाद, 1 घंटे बाद मिल जाती हैं। तो मतलब कहीं पर भी मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु है, यहाँ पर मान लीजिए बिंदु Z है, और यहाँ पर ये मिल जाती हैं ये और ये यहाँ पर ही मिल गई। मान लीजिए ए से कार इधर जा रही है, बी से कार इधर जा रही है, तो 1 घंटे बाद जेड बिंदु पर मिल जाती है। माना गया, ये जेड बिंदु माना गया है। ठीक है, तो एक द्वारा 1 घंटे में चली गई दूरी ए जेड हो जाएगी, और बी द्वारा 1 घंटे में चली गई दूरी बी जेड होगा। क्लियर होगा। चलिए तो अब देखिए क्या करते हैं। अब सेकंड सिचुएशन क्या है,
जब कारें एक दूसरे की ओर आ रही हैं तब ए द्वारा 1 घंटे में चली गई दूरी कितना हो जाएगा भाई? 1 घंटे में कितना जाएगी? x किलोमीटर प्रति घंटा। भाई यहाँ माना गया है ना कि एक की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटे में x किलोमीटर जाती है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे a द्वारा 1 घंटे में चली गई दूरी x किलोमीटर। क्या लिख देंगे? x किलोमीटर। इसी प्रकार b द्वारा 1 घंटे में चली गई दूरी कितना हो जाएगा? b की चाल कितना? y किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ क्या है? यहाँ देखिए y किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ये जो b कार है 1 घंटे में y किलोमीटर जाएगी। हम यहाँ लिख देंगे y किलोमीटर। आप लिख सकते हो क्योंकि दूरी है आपकी, यहाँ भी 2 किलोमीटर लिख लीजिए। ये क्लियर हो गया? अब देखिए, अब ए बी बराबर कितना है भाई? अगर दोनों को हम जोड़ देंगे, इसलिए ए बी बराबर क्या हो जाएगी? ये दूरी और ये तो भाई यहाँ से यहाँ तक है x किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक आया y किलोमीटर, ये यहाँ से यहाँ तक है x किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक गया y किलोमीटर। तो दोनों को जोड़ दो तो ए बी हो गया। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा? ए जेड प्लस जेड बी। और ए जेड क्या है? x है, क्या लिख सकते हैं? ए जेड। और ये आपका जेड बी क्या है? यानी y किलोमीटर क्या है? यहाँ से यहाँ तक जेड बी। तो जो ए बी है तो ए जेड प्लस जेड बी। ए बी कितना? x किलोमीटर, जेड बी कितना? y किलोमीटर। दोनों को जोड़ देते ये हुआ। तो यहाँ पर लिख दें ए बी कितना? ए जेड कितना? x और जेड बी कितना? y। और ये x प्लस y, इन दोनों के बीच की गैपिंग कितने भाई? 100 किलोमीटर। कितना है? 100 किलोमीटर दे रखा है ए बी के बीच 100 किलोमीटर की दूरी। अर्थात हम इसको लिख सकते हैं कि x प्लस y बराबर 100 किलोमीटर। ये समीकरण 2 हो गया। ओके, अब इन दोनों समीकरणों को हम एक साथ सॉल्व करेंगे। समीकरण 1 और 2 को हल करने पर तो क्या करने? हल करने पर तो उतार दो दोनों को। तो यहाँ पर देखिए, एक समीकरण आपके पास क्या है? बहुत गर्मी भाई। x माइनस वाई बराबर 20 कितना है? x माइनस वाई बराबर 20। और दूसरा क्या है आपके पास? x प्लस वाई बराबर 100। अब देखिए y प्लस माइनस में है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ करना ही नहीं। यहाँ से क्रॉस कर देंगे, यहाँ 2x बचेगा, यहाँ पर बचेगा आपका 120, अर्थात x बराबर हो जाएगा 120/2, अर्थात x बराबर हो जाएगा 2 छंग 12, 2 शून्य शून्य, अर्थात कट जाएगा 60 बार में x का मान आ गया 60। ये x क्या है? चाल किस में होता है? किलोमीटर प्रति घंटा में। तो यहाँ लिख सकते हैं किलोमीटर प्रति घंटा। एक कार की चाल तो आ गई। अब रही बात दूसरी कार की, आराम से निकाल लो। तो x का मान समीकरण 1 में रखने से तो एक क्या है? x माइनस वाई बराबर 20, x माइनस वाई बराबर 20। x का मान रख देंगे 60 माइनस वाई बराबर 20, माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा? 20। ये इधर जाएगा माइनस 60 हो जाएगा, माइनस वाई बराबर हो जाएगा माइनस 40 हो जाएगा 40। ये कट गया, माइनस वाई बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस प्रकार से आपके दोनों कारों की चाल आ गई। आप लिख सकते हैं आंसर ए कार की चाल बराबर कितना भाई? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और बी कार की चाल यानी दूसरी कार की जो चाल है वो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए,
शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थोड़ा सा मैं 2 सेकंड के लिए। हाँ भाई देखिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको अच्छे से समझ दे सकते हैं। जहाँ ना समझ रहा हो वीडियो रोक करके देख लीजिए। अब मैं इसके बाद इसको मिटा करके, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं मिटा करके दूसरा सवाल लिख रहा हूँ, ठीक है? ओके, चलिए अगला सवाल देखिए। चौथे का 5वां प्रश्नावली 3.5 चल रहा है, ठीक है? देखिए हम सवाल लिख चुके हैं। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि हम उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए। यदि हम उसकी लंबाई को 5 इकाई कम कर देते हैं और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, ठीक है? यहाँ फुल स्टॉप नहीं होना चाहिए, फुल स्टॉप की जगह कम होना चाहिए। प्रश्न गलत था। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 बढ़ा दी जाए। पहला। फिर दूसरा कह रहा है यदि हम लंबाई को 3 और चौड़ाई 2 बढ़ा देते हैं तो उसका क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएँ ज्ञात, मतलब उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं। ये मान लीजिए आपका आयत है। शुरू में हम देखते हैं, ये आपकी मान लीजिए आयत है, ये आपकी आयत है, ये ठीक है। ये आयत में थोड़ी सी चौड़ाई कम करिए, ठीक है? ये ABCD आपकी आयत है। इसकी लंबाई को हमने मान ली x, चौड़ाई को हमने मान ली y। यहाँ लिखेंगे माना आयत की 1 मिनट, माना आयत की, काले पेन का यूज करें क्या? ठीक है, काले पेन का। माना आयत की लंबाई x, अब यहाँ मीटर तो कुछ दिया नहीं, हम इकाई करेंगे, x इकाई और चौड़ाई बस, बहुत अच्छी, चौड़ाई y इकाई है। इसलिए आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई xy वर्ग इकाई। ये हो गया उसका प्रारंभिक आयतन, ठीक है? हमने लंबाई मान ली x, चौड़ाई मान ली y, तो ये हो गया आयत का क्षेत्रफल xy। अब देखिए प्रथम शर्तानुसार फर्स्ट केस लिखते। फर्स्ट केस में क्या है? देखिए यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए तो लंबाई कितनी हो गई? x माइनस, ये आपकी क्या हो जाएगी? x माइनस 5, ये उसकी हो गई लंबाई। और यहाँ नई लंबाई कहते हैं, नई लंबाई बराबर हो जाए, कितना हो जाए? 5 इकाई कम, x माइनस 5, और चौड़ाई 3 बढ़ाई जाती है। नई चौड़ाई क्या हो जाएगी भाई? 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, तो y प्लस 3। इसलिए नया क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? x माइनस 5 और y प्लस 3, है ना? तो अब देखिए ये नया क्षेत्रफल है, ये पहले वाला क्षेत्रफल। ध्यान रखिएगा, ये वाला आपको जो पहले वाला क्षेत्रफल है ये, और ये आपका नया क्षेत्रफल है। क्या करें कि जो नया वाला एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई, ये 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। ये वाला जो है ना, ये 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि ये केसेस किया जाता है, ठीक है? तो इसमें से इसको घटा के 9 होना चाहिए। इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर बताइए? यहाँ हो जाएगा 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, तो क्या होगा? 1 मिनट आप क्या कर सकते हैं भाई बताइए? ये 9 कम हो गया ना, ये 9 ज़्यादा है, यही तो कह रहा है 9 वर्ग कम हो जाता है, यानी ये ज़्यादा था, ये कम हो गया। मतलब x y में से हम घटा देंगे इसको, x माइनस 5 इंटू y माइनस 3, तो कितना आना चाहिए? 9 आना चाहिए। भाई कम हो गया ना, तो मतलब ये ज़्यादा था,
ये कम हो गया, कितना कम है 9, तो पहले में से इसको घटा देंगे, पुराने में से नया घटा देंगे तो आपको 9 आ जाएगा। इसी को कैलकुलेशन कर लेंगे अब। तो एक्स वाई बराबर क्या हो जाएगा, एक्स वाई तो है ही यहाँ पर। अब एक्स का 5 में वाई में गुणा करेंगे एक्स वाई, और हम क्या करेंगे यहाँ ऐसे करेंगे पड़े एक्स वाई, एक्स का 3 में गुणा करेंगे -3x, 5 का वाई में गुणा करेंगे -5y, 5 का 3 में +15 हो जाएगा, ये बराबर 9, ये बराबर 9 हो गया पूरा का। ठीक है, अब क्या करेंगे एक्स वाई, अब इसको क्या करेंगे खोल देंगे तो सब प्लस में, ये -xy हो गया, ये +3x हो गया, ये +5y हो गया, ये -15 हो गया बराबर 9। अब देखिए ये तो कट जाएगा, 3x 5y, 3x 5y, और ये इधर जाएगा तो +15 हो जाएगा, और 15 5 20 4 24, 15 इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 15 5 20 4 24, समीकरण 1 हो गया। ठीक है, यार इतना गर्मी भाई दिमाग खराब हो गया भाई। चलिए देखिए देखते हैं, फिर आया देखिए कैसे आया। देखिए नया क्षेत्रफल के क्या, नया क्षेत्रफल ज़्यादा था, पुराना क्षेत्रफल कम हो गया ना, तो यहाँ नया क्षेत्रफल पुराने क्षेत्रफल से नया क्षेत्रफल घटा देंगे, तो पुराना क्षेत्रफल कितना एक्स वाई था, फिर माइनस करेंगे, नया क्षेत्रफल क्या x -5 और y +3, तो एक्स वाई में से कितना घटाएंगे, इसको घटाएंगे। देखिए यहाँ प्रॉब्लम हुआ, यहाँ पर प्लस है, हमने यहाँ पर माइनस कर दिया, ये हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इनका, इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे पूरे को, और ब्रैकेट में लिखने के बाद पहले इसको सोल्यूशन करेंगे, तो x का y में गुणा करेंगे एक्स वाई, एक्स का 3 में 3x, यहाँ 3x होगा प्लस में सॉरी, अब 5 का इसमें गुणा करेंगे -5y, और 5 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा -15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -15, 5 का गुणा करेंगे y में तो -5y, और 5 का +3 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 का ही 15। अब से थोड़ी सी यहाँ मिस हुआ, कोई बात नहीं, बाकी सब सही है। अब एक्स वाई ब्रैकेट खोल देते तो -xy, यहाँ पर -3x, यहाँ पर +5y, यहाँ पर +15 बराबर 9। अब देखिए ये कट गया आपका, यहाँ -3x बचा, यहाँ पर 5y, ये इधर जाए तो माइनस में हो जाएगा, अर्थात 9 प्लस और माइनस, तो यहाँ 15 में से 9 घटाएंगे क्या बचेगा भाई, यहाँ देखिए 15 में से 9 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 15 में से 9 घटाओ कितना बचेगा, 6 बचेगा क्या, बिल्कुल 6 बचेगा, लेकिन माइनस वाला 6 बचेगा, क्योंकि 15 उधर जाएगा तो राइट साइड तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर -6 बचेगा। अब क्या करेंगे, इसका चिन्ह सब को बदल दो, यहाँ 3x, यहाँ 5y, यहाँ बराबर 6, समीकरण 1, ये पहला समीकरण आपका बन चुका है। ठीक है, अब सेकेंड केस में क्या करेंगे, देखिए सेकेंड स्थिति क्या है, सेकेंड स्थिति, सेकेंड केस में क्या करेंगे, देखिए नई लंबाई कितनी हो रही है, नई लंबाई कितनी हो रही है, यदि हम लंबाई को 3 और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा देते हैं तो यहाँ पर लंबाई कितना बढ़ती है 3, और चौड़ाई कितना हो जाता है 2 बढ़ाते हैं तो y+2, तो नया क्षेत्रफल अब क्या होगा, नया क्षेत्रफल क्या होगा, ये हो जाएगा x + 3 × y + 2। अब ये नया क्षेत्रफल है, अब पुराना क्षेत्रफल हमारे पास ये कह रहा है कि जब लंबाई को 3 बढ़ा देते हैं, जब लंबाई को 3 बढ़ा देते हैं और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा देते हैं तो जो क्षेत्रफल होता है 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है, यानी यह वाला क्षेत्रफल 67 वर्ग ज़्यादा हो गया, यानी इसमें से इसको घटा देंगे, इसमें से इसको घटा देंगे तो 67 आना चाहिए, अर्थात शर्तानुसार क्या बनेगा, नया क्षेत्रफल में से पुराना क्षेत्रफल घटाएंगे तो x + 3 और y + 2 में से x y घटा देते हैं पुराने क्षेत्रफल को, तो आपका 67 वर्ग इकाई आता है। अब इनका हम गुणा करेंगे तो x का y में गुणा करेंगे xy हो जाएगा, x का 2 में गुणा करेंगे 2x हो जाएगा, 3 का y में गुणा करेंगे 3y, 3 का 2 में गुणा करेंगे 6, यहाँ -xy, यहाँ बराबर 67। ओके,
अब देखो एक्स वाई कट जाएगा। अब यहाँ 2x बच रहा है, यहाँ 3y बच रहा है, ये 67 उधर जाएगा, तो 67 उधर जाएगा तो ये 6 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 67 प्लस पहले से रखा हुआ है, 67 में से 6 घटेगा तो क्या बचेगा, 61 बचेगा। ये समीकरण 2। बस 2 समीकरण आपके पास आ चुके हैं और दोनों समीकरणों को आप लेकर के हल करेंगे, एक ये और ये। तो आप लिख देंगे समीकरण 1 और 2 को हल करने से, समीकरण 1 और 2 को हल करने से एक उतार लो, 3x प्लस 5y माइनस में है, सॉरी माइनस 5y बराबर 6, एक तो ये हो गया। और दूसरा आपके पास है 2x प्लस 3y बराबर 61। ये अब क्या करेंगे हम, 2 का ऊपर गुणा करेंगे तो 2 टाइम 6x और यहाँ पर 2 पंचे 10y, यहाँ पर 2 टाइम 6, 2 पंचे 10, 2 छंग 12। ये हो गया हमारा तीसरा समीकरण। 3 का नीचे गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6x, 3 त्रिका 9y और यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 एकम 3, 3 छंग 18, ये हो गया 4। अब इनको क्या कर देंगे, माइनस 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 कर जाएगा, माइनस में जुड़ जाएगा, माइनस 19y। यहाँ क्या हो गया, 183 में से 12 घटा दो, 183 में से 12 घटा दोगे लेकिन ऋण वाला आएगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 7 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, अर्थात माइनस 171। माइनस से माइनस कट गया। अब हम क्या करेंगे, y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 171 बटे 19 नहीं, अब 171, अर्थात तो y बराबर क्या आ गया, 19। हाँ 19 ठीक तो है, y बराबर 9, अर्थात उसकी चौड़ाई कितनी है भैया आपकी, 9। अब y का मान किस में रख देंगे, 1 में रख दो, चाहे 2 में रख दो, चाहे 3 में रख दो। 1 में रखने से 1 क्या है, 3x माइनस 5y और 6, तो 3x माइनस 5 गुणे 9 बराबर 6, 3x 6 इधर जाएगा तो प्लस 45 हो जाएगा, ये 3x बराबर 45, 5 50 51, x बराबर 51 बटे 3, 17 51, अर्थात 17x बराबर 17। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी लंबाई आ गई, आंसर लिख सकते हैं कि लंबाई हमारी कितनी है, x 17 मीटर और चौड़ाई हमारी है y, और y का मान कितना है, 9 मीटर। अब क्योंकि इसमें मीटर का नहीं है, इकाई कर दो, इकाई, यहाँ भी इकाई कर दीजिए। ये आज आपके 2 सवाल जो काफ़ी इम्पोर्टेंट थे और बच्चे परेशान थे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।